हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आज के गाइस इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस का अगला टॉपिक जो है सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। इट मीन्स गाइस, आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले लाइक करें क्योंकि आज का ये टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हर हालत में क्वेश्चन पूछे जाने हैं एग्जामिनेशन में। तो इसलिए सबसे पहले लाइक करें और बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो गाइस, आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में बदलना, इट मीन चेंज करना, और ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपने पिछले वीडियोस ट्रांसफॉर्मेशंस के ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी ट्रांसफॉर्मेशंस के वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि गाइस जब तक कि आप सभी ट्रांसफॉर्मेशंस के वीडियो नहीं देखते, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत नहीं करते, तब तक आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले नहीं हैं। सो अच्छे अंक पाने के लिए आप हमारे सभी वीडियोज़ को देखें और ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि मैंने सभी वीडियोस बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से और सीरियल वाइज बनाए हुए हैं। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि हमारे सामने सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं, इन सिंपल सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंसेस में बदलेंगे। अब सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में बदलने के लिए हमें क्या करना है, ये मेरी बात को अच्छे तरीके से समझें। अगर आप चाहते हैं कि बड़े ही आसान तरीके से हम सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में बदल लें, तो आपको सभी सेंटेंसेस का हिंदी अर्थ समझते हुए आगे बढ़ना होगा। तो गाइस, हम देखेंगे पहला एग्जाम्पल जिसका हम हिंदी अर्थ भी देखेंगे और हिंदी अर्थ के आधार पर हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि हम इनको कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे। चलिए गाइस, देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है द सन हैविंग राइजन। द सन हैविंग राइजन का मीन्स होता है सूर्य उदय होने के पश्चात, यानी कि सूरज के निकलने के पश्चात। द फार्मर्स बिगेन टू वर्क, किसान खेतों में काम करने लगे या काम करने चले गए। तो गाइस, हमने पूरे सेंटेंस का अर्थ निकाल लिया और अर्थ ये है कि सूरज निकलने के पश्चात किसान खेतों में काम करने लगे। अब गाइस, इस सिंपल सेंटेंस में दो बातें जुड़ी हुई हैं। पहली बात है गाइस कि सूरज का उगना, यानी कि सूरज के उगने के पश्चात, और दूसरा है किसान खेतों में काम करने लगे। तो गाइस, जब भी हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे तो मेरा एक मेथड याद रखना, मेरी एक ट्रिक याद करना कि पहले हम इस सेंटेंस को तोड़ेंगे। इसमें दो बातें हैं, इसलिए उन दोनों बातों को पहले हम सेंटेंस को तोड़ेंगे और तोड़ के फिर हम कंपाउंड का कंजक्शन लगाएंगे और फिर जोड़ेंगे। तो हमने तोड़ दिया द सन हैविंग राइजन, सूरज के उगने के पश्चात, तोड़ के अलग कर दिया। द फार्मर बिगेन टू वर्क, और किसान खेतों में काम करने लगे या काम करने लगे, तो इसको तोड़कर अलग कर दिया। अब हम जोड़ेंगे। अगर गाइस हम इसमें ये कह लें कि सूरज उगा, यानी कि सूरज का उगा और उगने के बाद किसानों ने खेतों में काम करना चालू कर दिया, तो आप देखेंगे दोनों सेंटेंसेस के बीच में आ रहा है और। तो गाइस, इसको हम तोड़ेंगे और तोड़कर जब हम जोड़ेंगे तो हम इसमें लगाएंगे एंड, दोनों सेंटेंसेस के बीच में हम लगा लेंगे एंड। अब देखिए, इस वाले जो सिंपल सेंटेंसेस का एक पार्ट है, फ्रेज है, इसको हम तोड़कर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? द सन हैविंग राइजन को गाइस कर देंगे हम क्या, या तो हम कर देंगे गाइस हैड राइजन, सूरज उगा था या उगा और किसानों ने खेतों में काम करना स्टार्ट कर दिया। या फिर गाइस हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट बना लें और हम इसको लिखें द सन रोज, द सन रोज एंड, सूरज उगा और एंड द फार्मर्स बिगेन टू वर्क। तो ये हो गया पहला जो गाइस हमने एंड से जोड़ दिया। जब हम दो वाक्य बनाकर किसी कंजक्शन से, किसी
ऐसे शब्द जो कि कंजक्शन है उससे हम जोड़ देते हैं तो ये कंपाउंड कहलाएगा। और गाइस कंपाउंड की दो अपनी अलग विशेषताएं होती। पहले तो कंपाउंड के कंजक्शन अलग होते और दूसरा कंपाउंड की अपनी विशेषता अलग होती है। जब हम कभी आपको एक कंपाउंड के ऊपर एक टॉपिक डेवलप करेंगे तो हम कंपाउंड की सारी क्वालिटीज़, सारी चीज़ें डिटेल के साथ में हम आपको समझाएंगे। तो गाइस अब हम अगला से एग्जाम्पल देखते हैं। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने के साथ साथ ही इज़ जेंटल आल्सो, वह एक भला व्यक्ति भी है। तो गाइस पहले हम तोड़ेंगे और तोड़ के फिर हम जोड़ेंगे। तो देखिए बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होने के साथ साथ, तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं वह ईमानदार है और वह भला भी है। तो गाइस ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम इसको कई तरीके से जोड़ सकते हैं। कई तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं गाइस देखें। सबसे पहले आप जिसमें बिसाइड्स लगा हो, मैं आपको ट्रिक भी बता दूं कि जिसमें बिसाइड्स लगा हो उस सेंटेंस को आप नॉट ओनली और बट आल्सो से जोड़ सकते हैं, एंड से जोड़ सकते हैं और एज वेल एज से जोड़ सकते हैं। और जिसमें इस तरह से द सन हैविंग राइजन दिया हो तो उसको आप एंड से जोड़ सकते हैं। तो हम गाइस इसको हम लिखेंगे नॉट ओनली, और गाइस इस वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे पूरा, तोड़ेंगे और फिर तोड़ के नया बनाकर फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा नॉट ओनली ही इज़ ऑनेस्ट। अभी गाइस आप कहेंगे कि नॉट ओनली आपने लगाया ये तो समझ में आया, पर ही इज़ ऑनेस्ट कहाँ से आया, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको बताएंगे कि इस वाले सब्जेक्ट से हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया और बिसाइड्स के बदले गाइस हमने नॉट ओनली और बट आल्सो लगाना है। और ये जो बीइंग है, बीइंग को जब आप साइक्रिया के रूप में लिखेंगे तो इज एम आर लिखेंगे। तो इसलिए गाइस हो गया नॉट ओनली ही इज़ ऑनेस्ट, ना सिर्फ वह ईमानदार है, और यहाँ पे लिखेंगे गाइस बट आल्सो, बल्कि वह ही इज़ जेंटल, वह भला व्यक्ति भी है। तो गाइस आपने देखा आल्सो जो यहाँ का था वो यहाँ पर आ गया, बट के साथ में बट आल्सो बन गया। तो नॉट ओनली बट आल्सो से आप जोड़ लेंगे बिसाइड्स जिसमें दिया हो वो वाला सेंटेंस। गाइस उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, उसे इस साल पास होने के लिए परिश्रम करना चाहिए या करना पड़ेगी। तो गाइस जिसमें मस्ट दिया हो, मस्ट वाला सेंटेंस या तो आप और से जोड़ेंगे, देखिए इसमें हम या तो और लगाएंगे या फिर हम लगाएंगे अदरवाइज। ये आपके लिए ट्रिक है कि जिसमें भी जो मस्ट वाला सेंटेंस हो और कंपाउंड बनाने को कहा गया हो तो आप या तो उसे और से जोड़ेंगे या अदरवाइज से जोड़ेंगे। देखिएगा कैसे, आप इस सेंटेंस को लिखेंगे ही मस्ट वर्क हार्ड, ये यहाँ तक ही मस्ट वर्क हार्ड, और इस टू की जगह पर गाइस आप लिख लेंगे और इस वाले सेंटेंस से यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेंगे ही। और चूंकि बात फ्यूचर की इसमें हो रही है तो इसलिए ही विल नॉट पास दिस ईयर। तो गाइस आप देखें ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, इस साल पास होने के लिए उसे मेहनत करना पड़ेगी। और इसका अर्थ क्या बना, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे मेहनत करना पड़ेगी, और ही विल नॉट पास दिस ईयर, अन्यथा वह इस बार पास नहीं हो पाएगा। तो गाइस जहाँ पर आपने और लगाया है तो वहाँ पर आप चाहते तो अदरवाइज भी लगा सकते थे, नो प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से ही एकदम सेंटेंस करेक्ट रहेगा। उसके बाद गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सही है। तो गाइस इस तरह से जब भी कोई सेंटेंस आए, आपको हम ट्रिकी मेथड से बता रहे हैं जिसमें आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस को तोड़ना है, तोड़ के दो अलग अलग करने हैं और फिर करके आपको किसी कंजक्शन के माध्यम से तोड़कर जोड़ना है। तो गाइस वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स, इस तरह से कोई सेंटेंस दिया हो जिसमें वन ऑफ द टू सेंटेंस करके दो ऐसे बातें दी गई हों तो आपको क्या करना है, वन ऑफ वाले में आप लगा लेंगे एदर। तो यहाँ पे आप कर देंगे एदर और उसको आप कन्वर्ट करेंगे दो, एदर दिस, पहले को कहेंगे दिस और दूसरे को कहेंगे दैट। तो आप कहेंगे एदर दिस और दैट, और दोनों में से एक में आप लगाएंगे स्टेटमेंट। और गाइस यहाँ पे आप देखें एदर दिस और दैट स्टेटमेंट,
अब यहाँ पर बहुवचन था स्टेटमेंट्स, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा क्योंकि अब दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ पे गाइस छिपा हुआ है स्टेटमेंट, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस है एदर दिस स्टेटमेंट और दैट स्टेटमेंट, तो इसलिए यहाँ पर का स्टेटमेंट हटा दिया, सिर्फ एक जगह पर लिखा। यही कंसेप्ट है इंग्लिश का, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का। तो एदर दिस स्टेटमेंट और दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसका मीन्स हो गया गाइस, आप देखेंगे जो ऊपर वाले का अर्थ है वही नीचे वाले का अर्थ है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का आशय ही यही होता है कि हम सिंपल से कंपाउंड तो बना रहे हैं परंतु अर्थ दोनों परिस्थितियों में सेम रहना चाहिए। ऊपर कह रहे थे कि दोनों में से एक जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नीचे क्या हुआ, एदर दिस, या तो ये वाला स्टेटमेंट और दैट या फिर वो वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गाइज ये सेंटेंस आपने देखा बना लिया। इसमें भी आपकी ट्रिक, जिसमें वन ऑफ दिया हो तो एदर और से बना लेना, जिसमें मस्ट दिया हो उसमें और या अदरवाइज लगा लेना। गाइज जिसमें बिसाइड्स दिया हो उसमें नॉट ओनली बट आल्सो से लगाकर बना लेना। गाइज जिसमें इस तरह से हैविंग और थर्ड फॉर्म दी हो तो उसे एंड से बना लेना। तो एक बार दोबारा सुन लें, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म एंड से जोड़ लेना। आपको बिसाइड्स दिया हो तो नॉट ओनली और बट आल्सो से सेंटेंस को बना लेना, जोड़ लेना, आई मीन चेंज कर देना। उसके बाद मस्ट दिया हो तो और अदरवाइज से जोड़ लेना या बना लेना या चेंज कर देना। गाइज नेक्स्ट है वन ऑफ दिया हो तो एदर और से कन्वर्ट कर देना, यानी कि बना लेना, जोड़ देना। मैं इसलिए कह रहा कि पहले हम तोड़ेंगे और तोड़ के फिर हम किसी कंजक्शन से जोड़ेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट, वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट मेकिंग हैस्ट। तो गाइस इस तरह का जब भी सेंटेंस आए और यहाँ पे दिया हो विदाउट के साथ में कोई सेंटेंस, तो उसी को तोड़कर आगे ले आएं और इम्परेटिव में लिख दें। इस तरह से विदाउट मेकिंग हैस्ट, इस वाले सेंटेंस को जो विदाउट के साथ में दिया हो उसको आप सबसे पहले लिख लें। तो जब आप विदाउट मेकिंग हैस्ट को उठाकर आगे लिखेंगे तो गाइज आपको इम्परेटिव सेंटेंस में लिखना है और ये बनेगा गाइज मेक हैस्ट। इसका मतलब हो जाएगा जल्दी करो, और फिर आप यहाँ पे कंजक्शन अपने पास से जोड़ेंगे अदरवाइज। तो गाइज यहाँ पर आपको देखो मैंने बताया था और या अदरवाइज, वो दोनों यहाँ पर भी यूज़ किए जा सकते हैं और अभी जो पीछे आया था और यहाँ पर भी, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ किया जा सकता था। तो मेक हैस्ट अदरवाइज और आगे वाला जो सेंटेंस है वो गाइज अब पीछे चला जाएगा और हो जाएगा वी शैल मिस द ट्रेन। तो गाइज ये बन गया। तो इसमें भी आपको मैंने ट्रिक बता दी, तो हर एक में ट्रिक है, बस नोट कर लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से 1 से 2, 2 से 3 बार पढ़ें। नाउ सी द नेक्स्ट गाइज, इसमें भी आपको ट्रिक बाकायदे मिल जाएगी। सेंटेंस है इन स्पिट ऑफ इल हेल्थ, बीमार होने के बावजूद, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद, ही अटेंडेड द क्लास, वह कक्षा पढ़ने गया या उसने कक्षा अटेंड की। तो गाइज जिसमें भी इन स्पिट ऑफ लगा हो तो आपको गाइज इन स्पिट ऑफ हटाना है और इन सेंटेंसेस को 2 बनाने हैं और दोनों के बीच में यट लगाना है। अब कैसे लगाएंगे गाइज देखें। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट से हमने यहाँ पर एक सब्जेक्ट बना लिया ही, और यहाँ से अटेंडेड से पता चला हम इस सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट में। तो ही वॉज, और उसके बाद इल हेल्थ से हमने लिख दिया इल, ही वॉज इल, वह बीमार था। और गाइस बीच में हम लिखेंगे बट। गाइस यहाँ पर बट की जगह पर हम यट भी लिख सकते हैं, हम बट यट दोनों में से लगा सकते हैं, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट बट है क्योंकि इन स्पिट आपको हटाने के बाद मोस्टली बट ही लगेगा। और दूसरा सेंटेंस हम साथ में लिख दें ही अटेंडेड द क्लास। तो आपको गाइज यहाँ पर याद रखना है कि जिसमें भी इन स्पिट ऑफ आएगा उसमें आप बट और ख़ास तौर से बट और कभी कभी यट से आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और चेंज कर सकते हैं सिंपल इनटू कंपाउंड। गाइज यहाँ पर जो जोड़ना मेरे मुंह से बार बार आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम पहले सिंपल सेंटेंस को तोड़ते हैं और तोड़कर फिर किसी कंजक्शन को लगाकर हम जोड़ते हैं और तब चेंज होकर हमारे सामने एक सेंटेंस आता है। तो गाइज आप इस बात को याद रखें, इन स्पिट ऑफ तो बट या फिर यट।
और इसमें ये जो सेंटेंस है वो आपको अपने आप पूरा क्रिएट करना पड़ता है। जैसे इल हेल्थ को ही हमने पूरा कर लिया, ही वॉज इल, वह बीमार था, क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ ही यही था, इन स्पिट ऑफ इल हेल्थ, बीमार होने के बावजूद, यानी कि बीमार होने के बावजूद का मतलब कि वह बीमार था लेकिन वह क्लास गया, वह बीमार था फिर भी, देखो यट लगाएंगे तो फिर भी वह क्लास गया। नाउ सी द नेक्स्ट गाइज। नेक्स्ट गाइज, नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, ही डिड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हुआ। तो गाइज इस ऊपर वाले की तरह ये भी है कि जिसमें भी नॉट विद स्टैंडिंग दिया हो, इस सेंटेंस को भी आप बट से या फिर यट से ही जोड़ेंगे। इससे पहले आप इस सेंटेंस को पूरा बना लें, आप पूरा बनाएं और यहाँ पे लिखें ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, बट लेकिन, इसकी जगह पर आप यट भी कर सकते हैं, फिर भी, ही डिड नॉट सक्सीड, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हुआ। तो गाइज आई होप सो कि आपको ये वाली सीरीज समझ में आ गई होगी। अब ये वाले जो है वो इससे आसान है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है इन स्पिट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड। तो गाइज ये इन स्पिट ऑफ वही वाला है जो अभी आपने यहाँ पर देखा, आप इसको भी इसी तरीके से बना सकते हैं। आप इसको बना सकते हैं ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, बट लेकिन, या फिर यट फिर भी, दोनों में से कोई एक, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। जबकि गाइस यट और बट में अपना एक अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों ही लगा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों आपको बताए हैं। ज़्यादा आपको इसकी डीपली इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक को एक अलग पहलू से पढ़ना पड़ता है। तो गाइज नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। अब गाइज ये जो फॉर डिसओबीडियंस है इसको तोड़ेंगे और तोड़ के एक नया सेंटेंस बनाएंगे और फिर हम किसी कंजक्शन से जोड़ेंगे। तो देखिए गाइस, अध्यापक ने लड़के को सजा दी, और सजा किस लिए दी? फॉर डिसओबीडियंस, उसने बात नहीं मानी। तो गाइस इसलिए हम इसको पहले लाकर लिखेंगे और हम लिखेंगे द बॉय, लड़के ने, द बॉय डिड नॉट ओबे द टीचर, लड़के ने अध्यापक की बात नहीं मानी या आज्ञा का पालन नहीं किया। और गाइस इसे जोड़ेंगे हम सो से। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हो इस तरह से फॉर डिसओबीडियंस, तो इसमें लगेगा सो, जिसका अर्थ होता है इसलिए। तो इस सो इसलिए ही, यहाँ पर गाइस ही जो है वो टीचर है और आगे हो जाएगा पनिश्ड हिम, और गाइस यहाँ पर जो हिम है वो स्टूडेंट है, बॉय। तो गाइस ही टीचर, ही और बॉय हिम। क्यों? क्योंकि हम एक बार बॉय और टीचर लिख चुके हैं, इसलिए हमने दोबारा ही और हिम का यूज़ किया। ऐसा ही इंग्लिश का स्टैंडर्ड होता है। नाउ सी द गाइज नेक्स्ट है गाइज ओइंग टू इल हेल्थ, स्वास्थ्य खराब होने के कारण या होने की वजह से, शी मेट एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। अब गाइज इसमें भी स्वास्थ्य खराब होने के कारण, अर्थात उसका स्वास्थ्य खराब था, तो शी और ओइंग से हो जाएगा गाइज owns to ill health, या सॉरी नॉट हेल्थ, ill luck, she owns to ill luck, so इसलिए, इसमें भी गाइस इसलिए लगेगा, she met an accident। तो गाइस यहाँ पर आप समझें, यहाँ पर लक दिया हुआ है, किस्मत खराब थी उसकी, उसका एक्सीडेंट हो गया। जब मैंने बनाया उसकी किस्मत खराब थी इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया, यानी कि बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट गाइस, बीइंग डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट होकर, ही रिजाइंड, उसने इस्तीफा दे दिया। तो गाइस इस वाले ही से यहाँ पर हम बना लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज डिससेटिस्फाइड, वह असंतुष्ट था, और यहाँ पर हो जाएगा इसलिए। और गाइस यहाँ पर इस बार हम लगा रहे हैं देयरफॉर। अब चाहे गाइस देयरफॉर लगाएं
या फिर आप सो लगाएं या फिर सो लगाएं, दोनों तीनों जगह एक ही बात है, दोनों का मतलब यही होता है, इसलिए ही रिज़ाइंड। तो ये गाइज आपका सेंटेंस हो गया। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हो तो आपको या तो लगाना होता है देयरफॉर या फिर सो, और गाइज इन दोनों का अर्थ होता है इसलिए, क्योंकि इसलिए के सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं, सो और देयरफॉर का। उसके बाद गाइज देखते हैं नेक्स्ट, यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट टू अवॉइड द पनिशमेंट। गाइज ये वही वाला है जो यहाँ पर मस्ट से आया हुआ था, एग्जाम्पल ये रहा। तो आपको इसको भी इसी तरीके से बनाना है। तो आपको लिखना है यू मस्ट कन्फेस योर गिल्ट। तो गाइस ये हो गया, और इस और की जगह पर, सॉरी टू की जगह पर आप और लिख देंगे, और यू विल बी पनिश्ड। तो इसका अर्थ हो गया गाइस आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, अन्यथा तुमको सजा दी जाएगी। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट, अब अगला देखते हैं। यू आर नॉट, तुम नहीं हो, बोथ दोनों ही नहीं हो। क्या नहीं हो? अ डॉक्टर और लॉयर, ना ही डॉक्टर हो ना ही वकील हो। गाइस जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो आप नेदर नॉर का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा गाइस, नेदर यू आर अ डॉक्टर नॉर अ लॉयर। तो गाइज आप यहाँ पर देख लें कि इस तरह से जब भी सेंटेंस दिया हो बोथ अ डॉक्टर एंड अ लॉयर, तो आपको नेदर नॉर से बनाना है। जबकि पीछे आपने देखा था वन ऑफ करके था, इसमें ऐदर और लगाना, ये दोनों के अपोजिट होते हैं। और इसके बाद लास्ट एग्जांपल है द सन हैविंग सेट। तो देखो ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ये इस वाले की तरह बनेगा जो मैंने पहले बताया था नंबर 1 पे। तो एंड से बनाएंगे आप इसको। तो गाइज ये सेंटेंस हो जाएगा द सन सेट एंड द बर्ड्स started to their nest। तो गाइस ये थे आज के हमारे टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंसेस। आई होप सो कि हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और गाइस अगर आपको इसको समझने में कन्फ्यूज़न होती है तो मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक से अधिक बार देखना चाहिए। गाइस एक से अधिक बार देखने से आपको समझ में आएगा, लेकिन आप ये मत सोचना कि एक से अधिक बार देखने से हमको व्यूज़ मिलने वाले। एक ही बार देखने से हमको व्यूज़ मिलते हैं, दोबारा हमको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए मैं कह रहा। तो इसलिए बार बार देखें, अच्छे से चीज़ को समझ लें, और साथ ही साथ आप पिछले हमारे सारे वीडियोज़ देखें, ताकि आप जब क्रम से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दिस इज़ माई सजेशन एंड चॉइस इज़ योर्स। तो गाइज जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर भी करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।